टूथब्रश पर इतने सारे कलर क्यों होते हैं और क्या आपको पता है कि छोटे बच्चों को रोते हुए उनकी आवाज को सुन के आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन सकते हो, पर कैसे? और क्या आपने कभी सोचा है कि कार और एरोप्लेन जैसे बड़े व्हीकल में सीट बेल्ट होती है पर ट्रेन में सीट बेल्ट क्यों नहीं होती? और कैसे आप अपने पहने हुए कपड़ों से आप अपना पूरा दिन और पूरी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो? तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी माइंड ब्लोइंग एंड अमेजिंग होने वाली है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10, साल 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर खुद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि मोदी जी ने 86 मिनट की स्पीच देके पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा था। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जब स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब डॉक्टर पेशेंट की चेस्ट पर अपना सर लगाकर उनकी हार्ट बीट सुना करते थे, और रहने लेने की वही डॉक्टर हैं जिन्होंने स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन किया था, क्योंकि इन्हें फीमेल पेशेंट की चेस्ट पर सर लगाने पर शर्म आती थी। फैक्ट नंबर 8, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ एक इंसान दूसरे इंसान से ही शादी करता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कुछ लोग ऑब्जेक्ट से भी शादी कर लेते हैं। जैसे कि इस लेडी ने एफिल टावर से शादी कर रखी है, और इस आदमी ने अपने ही स्मार्टफोन से शादी कर रखी है, और इस लड़के ने रोलर कोस्टर से शादी कर रखी है, और इस लेडी ने अपने डॉल से ही शादी कर रखी है, और इन अंकल ने भी अपने पेड़ से शादी कर रखी है, और इनकी लिस्ट बढ़ती ही चली जाती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि जापान में लोग अपने घरों को लकड़ियों को जलाकर बनाते हैं, और इस प्रोसेस को जापानीज लैंग्वेज में याकिसुगी बोलते हैं, जिसमें लकड़ी को आउटर सरफेस से जलाया जाता है ताकि उसमें दीमक, फंगस ना लगे और सीलन भी ना आए। फैक्ट नंबर 6, जब हम अपनी आवाज को डायरेक्टली सुनते हैं तो हम अपनी वोकल कॉर्ड के थ्रू वाइब्रेशन को भी महसूस करते हैं, जो आवाज को डीपर बनाती है। लेकिन जब हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो ये सिर्फ एयर के वाइब्रेशन से होती है, जो हमारी आवाज को पतली बनाती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हो कि कुछ जगहों पर लिखने के लिए मिरर राइटिंग का यूज किया जाता है? अगर आप मिरर राइटिंग से नहीं समझे तो इसे देखो, यही है मिरर राइटिंग। ये हमारे चैनल का नेम उल्टा लिखा हुआ है, यही होती है मिरर राइटिंग, जिसे लोग छुपाने के लिए मिरर राइटिंग कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हो कि जिस टाइप के आप कपड़े पहनते हो उस दिन आपका मूड कैसा होगा, यह आपके कपड़ों पर डिपेंड करता है। अगर आप साफ सुथरे कपड़े पहनते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होगा, बल्कि पुराने कपड़े या जिन्हें आप पहनते रहते हो तो उसमें आप खुद को इतने कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। तो कपड़े भी ये डिसाइड करते हैं कि आपका मूड उस दिन कैसा रहेगा। फैक्ट नंबर 3, कार और एयरप्लेन जैसे बड़े व्हीकल में सीट बेल्ट होती है पर ट्रेन में सीट बेल्ट क्यों नहीं होती? तो ट्रेन में सीट बेल्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि ट्रेन का डिजाइन और सेफ्टी फीचर ऐसे होते हैं कि इसमें सीट बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ट्रेन का वेट और स्टेबलाइजेशन उनके ट्रैक पर फिक्स रहता है, और कार और एयरप्लेन के कंपैरिजन में ट्रेन का अचानक रुकना और तेजी से चलना बहुत रेयर होता है, इसलिए सीट बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ती, और इमरजेंसी के टाइम पर लोगों को जल्दी से बाहर निकलना होता है और सीट बेल्ट इसे डिले कर सकती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि आप छोटे बच्चों को रोते हुए उनकी आवाज को सुन के दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन सकते हो? तो ऐसा ही कुछ होता है जापान के क्राइंग सूमो कंपटीशन में, जिसमें बड़े बड़े सूमो रेसलर को छोटे बच्चों को रुलाना पड़ता है, और जो रेसलर सबसे पहले बच्चे को रुलाकर आंसू निकलवा देता है वही गेम का विनर बन जाता है, क्योंकि इन लोगों के अकॉर्डिंग बच्चों को रोते हुए उनकी आवाज सुनना उनके हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है। फैक्ट नंबर 1, टूथब्रश पर इतने सारे कलर क्यों होते हैं? तो टूथब्रश पर जो बाल होते हैं इन्हें ब्रिसल्स कहा जाता है, और इस पे इतने सारे कलर इसलिए होते हैं ताकि वो फंक्शनल और विजुअल गाइडेंस दे सकें। ये कलर हमें इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि हमें ब्रश करते टाइम किस जगह और कितनी देर तक फोकस करना चाहिए, और टूथब्रश पर कलर कोड ये भी इंडिकेट करता है कि हमें कितना टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, और टूथब्रश के ब्रिसल्स पर कलर फेड से ये भी पता चलता है कि हमें अपना टूथब्रश चेंज कर लेना चाहिए, और एक नॉर्मल टूथब्रश की लाइफ ओनली 90 डेज तक ही होती है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।